सबसे पहले तो हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब हरियाणा रोडवेज में 809 के अलावा 1000 और बसें टाटा कंपनी की शामिल होने वाली हैं। 809 बसों की बॉडी तो एचआरटीसी गुड़गांव में ही तैयार की जाएगी, लेकिन जो ये 1000 बसें आएंगी, इन बसों की चैसी टाटा कंपनी की होगी और जो बॉडी होगी वो भी टाटा कंपनी की ही होगी। तो अब सबसे पहले टाटा कंपनी की इन नई बसों की डिज़ाइन की बात कर लेते हैं भाई। BS3 और BS4 जो बसें आई थी हरियाणा रोडवेज में, उनका डिज़ाइन तो सबको पसंद था, लेकिन BS6 बसें जो अब हरियाणा रोडवेज में आई हैं, अब कुछ एक लोगों को उन बसों का डिज़ाइन जो है वो पसंद नहीं आया था। लेकिन टाटा कंपनी की जो 1000 बसें तैयार होनी हैं, टाटा कंपनी ने एक नई बस ट्रायल के तौर पे तैयार की है, जिसका डिज़ाइन लगभग बहुत सारे लोगों को, लगभग सभी लोगों को पसंद आया है। जो पहले हरियाणा रोडवेज में नई BS6 बसें आई हैं और उसकी जो हेडलाइट है उसके आगे कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई गई थी, लेकिन टाटा कंपनी ने लगाई हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है। हरियाणा रोडवेज में जो टाटा कंपनी की नई बसें आएंगी, उन बसों की जो चैसी है वो टाटा कंपनी की LPO 1618 प्रयोग की गई है। अभी थोड़े दिन पहले जो PRTC में भी जो नई बसें आई थी, उनकी चैसी भी 1618 ही है, तो चैसी तो काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद हम हरियाणा रोडवेज की इस बस के कलर की बात कर लेते हैं भाई। इस बस का जो कलर है वो थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। वैसे मुझे इस बस का जो कलर है वो काफ़ी पसंद आया है, मुझे पर्सनली तो, लेकिन कुछ एक लोगों को इस बस का जो कलर है वो पसंद नहीं आया। तो उन लोगों को मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ कि भाई हरियाणा रोडवेज का जो पहले वाला जो हमारा जो कलर है वो काफ़ी बढ़िया है, और जो अब ये नई बसें आएंगी इनका भी बढ़िया है। अब हमें अपग्रेड तो होना पड़ेगा। अब अगर आप 1970 1980 के दशक की बसों को देखोगे, तो अब आप देखोगे भाई किस प्रकार का डिज़ाइन होता था, तो हमें थोड़ा सा तो अपग्रेड होना ही पड़ेगा। हालांकि जो कलर है वो तो अभी हेडक्वार्टर ही डिसाइड करेगा कि क्या होगा, लेकिन फिर भी टाटा कंपनी ने जो ट्रायल के तौर पे जो बस तैयार की है और जो उस बस में कलर किया गया है, उसमें जो शेड हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, सच में काफ़ी बढ़िया हैं। मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा तो अपग्रेड होना ही पड़ेगा। अब चालक संघ ने जो चीज़ें बताई थी कि बस के अंदर जो होनी चाहिए, इस बस में वो चीज़ें तो हैं ही, उससे भी ज़्यादा कई सारी चीज़ें लगाई गई हैं इसके अंदर। पहले वाली बसों में तो जो LED डेस्टिनेशन बोर्ड होता था वो होता ही नहीं था, लेकिन अब इस बस में टाटा कंपनी ने 3 डेस्टिनेशन बोर्ड लगा रखे हैं। एक बस के आगे होगा, एक बस के पीछे होगा और एक बस के अंदर होगा। इसके साथ ही टाटा कंपनी ने बस के अंदर GPS भी लगाया है, और इस बारे में तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि ये फैसिलिटी भी हरियाणा रोडवेज की इस बस में होगी। जैसे कि आप कभी अगर दिल्ली में मेट्रो में अगर आपने सफ़र किया है, तो जो भी स्टेशन आता है उसमें अनाउंसमेंट की जाती है कि भाई XYZ स्टेशन आ गया है, यात्रीगण कृपया खड़े हो जाएं। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि भाई इस बस में भी अनाउंसमेंट की जो सुविधा है, जो फैसिलिटी है, वो ज़रूर इस बस में मिलेगी। हालांकि इस बारे में मैं अभी तो कन्फर्म नहीं हूँ। बहुत जल्द इस बस की हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जिसके बारे में इस बस की सारी स्पेसिफिकेशंस की वीडियो होगी। इस बस की सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसके बाद बस की स्पीड की बात की जाए तो बहुत लोग यही पूछते हैं भाई हरियाणा रोडवेज की जो नई बसें अब आएंगी उनकी स्पीड क्या होगी। सुरक्षा की दृष्टि से अब हरियाणा सरकार ने जो नई बसें आई हैं उनकी जो स्पीड है उसको लॉक करवा दिया गया है। BS4 बसें जो हरियाणा रोडवेज में आई थी उनकी स्पीड भी 85 पे लॉक थी, तो इन बसों की जो स्पीड है इनकी स्पीड भी लॉक्ड है। लेकिन अब आप सभी को बताइए भाई, पॉसिबल तो सब कुछ है भाई, मतलब अगर इसको अनलॉक करना चाहें तो अनलॉक भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा के नज़रिए से ये बसें जो हैं वो लॉक की गई हैं। इन बसों की स्पीड जो है वो लॉक्ड है। इसके बाद बस में और भी कई सारी फैसिलिटी हैं जो कि पहले वाली बसों में नहीं है, तो इस बस की एक डिटेल्ड वीडियो हम अलग से बनाएंगे, जिसके अंदर सारी की सारी जानकारी होगी। सीटें कैसी हैं, इसके बाद सीटों का अरेंजमेंट क्या है, ड्राइवर के लिए क्या क्या फैसिलिटी हैं, और भी इसमें बस में और भी कई सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि पहले वाली बसों में नहीं थी। जैसे कि पार्किंग सेंसर लगा रखे हैं टाटा कंपनी ने। बस की सेफ्टी की बात की जाए तो भाई हम किसी भी कंपनी के ऊपर भरोसा करें या फिर नहीं करें, लेकिन टाटा कंपनी के बारे में तो आप सभी को पता है कि भाई, एक बार ये कहावत सुनी है कि भाई चप्पल बाटा की और लोहा टाटा का। तो टाटा कंपनी की जो ये बसें हैं काफ़ी शानदार, बहुत बढ़िया बनाई गई है।
पीछे से बस का डिज़ाइन जो है वो कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई किलोमीटर स्कीम की बस के जैसा है, तो थोड़ा सा पीछे से तो मुझे भी डिज़ाइन थोड़ा वैसा ही लगा, लेकिन आगे से बस का डिज़ाइन जो किया गया है टाटा कंपनी ने वो काफ़ी शानदार किया है, वो बहुत बढ़िया किया है। BS6 बस का जो डिज़ाइन टाटा कंपनी ने किया है वो काफ़ी शानदार किया है। किसी ने नहीं सोचा था कि BS6 बस का डिज़ाइन ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी शानदार, मतलब मुझे तो पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा टाटा कंपनी ने जो काम किया है इस बस के ऊपर। बस की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, बस की अगर सेफ्टी की बात की जाए तो बस की सेफ्टी काफ़ी तगड़ी है। टाटा कंपनी की कारों को ही देख लो कितनी बढ़िया बनाती है, मतलब कि लोहे में तो कोई कमी नहीं है टाटा की, मतलब बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ताकतवर बॉडी बनाती है टाटा कंपनी। बेशक से एवरेज थोड़ी कम निकल जाओ, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से टाटा से बेहतर कोई नहीं है। बस की क्वालिटी में तो टाटा कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, बहुत काफ़ी शानदार, बहुत बढ़िया काम किया टाटा कंपनी ने। और सबसे मेन बात यह है कि भाई इस बस में करप्शन नहीं होगा। टाटा कंपनी जो बस बनाएगी उसके अंदर जो जो फीचर डालेगी वो अच्छे से डालेगी, और ऐसा नहीं है कि भाई कागज़ों में तो दिखा देगी वो फीचर हमने दिए हैं और असल में नहीं देगी, ऐसा नहीं होगा। अब पहले हमने समझ भी गए होंगे कई लोग, तो भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, हालांकि हम सारी बात तो नहीं बोल सकते। जो सरकार ने डिमांड की थी बस के अंदर ये होना चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको बस में मिलेंगी, सारी की सारी चीज़ें, एक भी चीज़ मिस नहीं होगी, एक सिंगल चीज़ भी मिस नहीं है। बस क्वालिटी सब कुछ बढ़िया है, मेरे हिसाब से बस बहुत बढ़िया है, काफ़ी शानदार है। फिर भी आप लोगों का हरियाणा रोडवेज की टाटा कंपनी की इस बस के बारे में क्या कहना है, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस बस की डिटेल्ड वीडियो हम बहुत जल्द बनाएंगे। हालांकि आपका इस बस को लेकर क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।